हसनपुर के विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी के आवास पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अख्तर अब्बास नकवी जैसे ही हसनपुर के विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी के आवास पर गुरुवार को पहुंचे तो वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया और वहां मौजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि हमें सरकार की योजनाओं के बारे में घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी करना है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष राजपाल सैनी, जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी, जिला उपाध्यक्ष मयंक अग्रवाल, उषा शर्मा, अंकुर अग्रवाल, मनोज शर्मा, अजय पाल, अरविंद अग्रवाल, सौरभ गुप्ता, अतुल गर्ग, विक्रांत कलुआ, पप्पू आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी कुछ ही दिनों के बाद औपचारिक रूप से चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा और पूरे देश का जो मूड और माहौल है वो इस समय मोदी मय है और देश जो है वो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार अपने सफल कार्यकाल पूरा करते हुए तीसरे कार्यकाल में प्रवेश करने जा रही है, वो देश के जुनून और जज्बे का कारण है। आप देख रहे होंगे कि कई कुंठित कुनबा और ऐसा कुंठित कुनबा जो लगातार चुनाव के मैदान में हार की हताशा से परेशान है, वो अभी से हार के हथौड़े की तैयारी कर रहा है कि हार का हथौड़ा किसके ऊपर मारा जाए। उस हार के हथौड़े के लिए उन्होंने ईवीएम पे शोर मचाना शुरू कर दिया है कि ईवीएम पे चेंज करो, हटाओ। तो उनको भी ये बात हम बताना चाहते हैं कि मतदान तो ईवीएम से ही होगा, चाहे वो मतदान में भाग लें या मैदान से भाग लें, लेकिन मतदान जो है ईवीएम से ही देश की जनता चाहती है। वो लाइट युग में, लालटेन युग में नहीं जाना चाहती। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आज कई तरह के दुष्प्रचार, कई तरह के भ्रम, कई तरह के भय के माहौल पैदा करने की लगातार इन पिछले 10 सालों में कोशिश होती रही और इस दौरान तो काफ़ी बढ़ी है। और ये पूरी तरह से कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजित कार्यक्रम भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ लगातार चलता रहा है, लेकिन देश की जनता का जो भरोसा है वो इस सभी तरह के भ्रम और भय के भूत को ध्वस्त करने में की ताकत रखता है। सवाल ये था कि पहले पुलिस का पेपर लीक हुआ फिर आए, तो यूपी गवर्नमेंट की क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि पेपर लीक चाहे पुलिस का हो और चाहे दरोगा का हो, पेपर लीक की कोई उसको जो है वो माफ़ नहीं किया जा सकता, जो लोग भी इसमें शामिल हैं। जैसे यूसीसी को लेकर जिस तरह का कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जो यूसीसी है वो पहली बात एक बात समझना चाहिए, कोई इस सरकार नई चीज़ तो ला नहीं रही है। जो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं ना, कॉमन सिविल कोड जो है वो संविधान का हिस्सा है। संविधान ने बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिया है, जो भी वक्त की सरकार होगी, गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो समान नागरिक संहिता की तरफ, समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़े। और ये संविधान सभा में तय हुआ। जिस संविधान सभा में मौलाना हसरत मोहानी थे, जिस संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ऐसे तमाम महापुरुष थे, उन्होंने तय किया। तो इसलिए जो संवैधानिक सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कि यूसीसी का कॉमन सिविल कोड, देखिए सबसे ज़्यादा शोर क्या मच रहा है कि साहब मुसलमानों के अधिकार चले जाएंगे। मुसलमानों के 4 प्रमुख कर्तव्य हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। अब आप जो है, आपका ईमान पे कोई ख़तरा नहीं है इससे,
नमाज पे आपके रोक नहीं है, चाहे नमाज कोई पढ़े, चाहे पूजा करे, चाहे अरदास करे और चाहे चर्च में जाए, कोई रोक नहीं है। रोज़ा आप जितना चाहिए रखिए, 30 दिन रखिए या आप और दिन रखिए। ज़कात आप जितना भी दे सकते हैं दीजिए, किसी ने रोका नहीं है। हज पे आप जिसको जाना चाहिए जाइए। तो ये जो सारा भ्रम है, इस्लाम का कोई भी पिलर, 5 पिलर्स में से कोई भी पिलर ना इसमें उस पर हम हिल रहा है, ना उसमें कोई उस पर कोई ख़तरा है। इसलिए जो लोग इस तरह के भ्रम पैदा कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि इस भ्रम से उनका काम चलेगा नहीं। जहाँ तक सवाल है यूसीसी कॉमन सिविल कोड तमाम ज़्यादातर इस्लामिक देशों में समान नागरिक कानून है। ये सर क्रिश्चियन कंट्रीज़ में कॉमन सिविल कोड है। एमएसपी के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना चाहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, नरेंद्र मोदी जी जिस 2014 में जब आए तो उन्होंने क्या प्राथमिकता दी? मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान। उसके साथ ही उन्होंने प्राथमिकता दी कि आत्मनिर्भर कृषि के साथ साथ आत्मनिर्भर कृषक, और उसके लिए उन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बनाया। उसके बाद जो है लगातार कृषि के बजट को जो है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया। इसलिए हमारे जो अन्नदाता हैं, मैं उनको किसी भी तरह से अपराधी नहीं मानता, लेकिन कुछ निहित स्वार्थी ताकतों ने कुछ हमारे किसानों के कंधों पे बंदूक और अपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के संदूक के साथ उनके हितों को बंधक बनाने की कोशिश की है। इसलिए हम सबको इस बात को समझना चाहिए कि ये सरकार समाज के सभी वर्गों के साथ साथ किसानों के प्रति ईमानदार है। अगर मोदी जी जो है वो किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं कि हर किसान जो है वो किसी तरह से परेशानी या दुख का सामना न करना पड़े, उसके अलावा कई चीज़ें ट्रैक्टर्स को लेकर के जो है वो तमाम जो है वो आसान तरीका करा गया कि भाई ट्रैक्टर्स की, फसल की जुआई, बुआई, कटाई, सभी क्षेत्र में इस 10 सालों में जो एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन और सकारात्मक सहयोग है वो किसी से छिपा नहीं है। जैसे यहाँ अभी भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कराया और उनके प्रत्याशी घोषित होते ही आम जनता में उनका विरोध है, तो ऐसे में कैसे नहीं जा पाते? नहीं, वो बहुत अच्छा सब लोगों के बीच में। अभी देखिए प्रत्याशी अभी तो ये शुरुआत है। सब प्रत्याशी पहले भी यहाँ पे रहे हैं, यहाँ से जीते भी हैं।